चलिए, मेरे ठीक पीछे सुरंग है और सुरंग के ठीक सामने एक पिता है। ये वो पिता हैं जो पिछले 14 दिनों से अपने बेटे की राह देख रहे हैं और टकटकी लगाए बाहर खड़े हैं और हमें आज ये मिल गए हैं। ये बेसिक रूप से, मूल रूप से लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनके बेटे का नाम मंजीत है। उसकी तलाश में, उसकी बाहर आने की राह में ये है। कैसा है बेटा आपका, बात हुई है? हाँ, बात हुई है। हमने पूछा अपना बेटा अपना स्वास्थ्य बताइए तो कहने लगा अच्छा है हमारा। और वो घर पे बता दीजिएगा, जब हम जो कुछ कहें तो घर पे बता देना। हम यहाँ ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। हमने कहा बेटा घबराना मत, घबराना मत, बस हमने यही कहा। घबराने की कभी चिंता मतलब ना तो कुछ करना। कुछ पता लग रहा है आपको कि बेटा वापस क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या कारण होंगे जो बाहर नहीं आ पा रहा है? कुछ पता लगा है? कुछ अधिकारियों से बातचीत हुई है? यही बातचीत है, हाँ आ जाएंगे, काम जारी है, चल रहा है। थोड़ा जल्दी पर गया था, सामने सरियों का झुंड पड़ चुका है, इसलिए मतलब देरी इसी में है। वो काटने में देर लग रही है, तो कहीं मशीन आगे का भी कुछ टूट जाता है, कहीं कुछ भी हो जाता है। इसी में देर पर ये सब कह रहे हैं अधिकारी कि हाँ इसमें देर हो रही देखे। है। बेटे की शादी हो रखी है? नहीं हो रखी है, बड़े अच्छा, की। अभी अनमैरिड है? बड़े की शादी हुई थी, हाँ। इससे बड़ा था वो बम्बई में एक्सपायर हुआ था। अच्छा, वो एक्सपायर हुआ है। चलिए, इनका एक बेटा, दो बेटे इनके हैं और पहला बेटा इनका बड़ा है, मुंबई में था, वो एक्सपायर हुआ है और अब एक ही संतान इनके पास में है और वो एक ही संतान इस समय 14 दिनों से अंदर है। उसी की तलाश में ये पिता घूम रहे हैं। तो चलिए, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, तो बने रहे। चलिए, कहावत है कि बुजुर्गों की बात और आंवले का स्वाद हमेशा बाद में याद आते हैं। तो ऐसे एक बुजुर्ग मिले हैं हमें, रमोला जी। आंवला और बुजुर्ग में अंतर नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने आंवले का जिक्र क्यों किया। रमोला जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने सुना है आप यहाँ आंदोलन कर रहे थे, एक तरफ वहाँ आफत आ रखी है लोगों की, आप कह रहे मैं आंदोलन करूंगा। आंदोलन इसलिए सारे सारी कंपनियों के काम है ये। क्या कर दिया उन्होंने? हैं? उन्होंने कर दिया कि जो पिछले साल स्लिप टूटा था हाँ। उसका पैकिंग किया उन्होंने, अंदर तक भरा, पता नहीं कितना भरा उन्होंने। और जो वो नए वाला प्रोजेक्ट था उसको उसका ट्रांसफर कर दिया और दूसरा नया यहाँ भेज दिया। वो ज्यादा सयाना पड़ गया, उसने उसमें कौन बना सियाना? जो यहाँ का प्रोजेक्ट ऑफिसर है। कौन है? नाम भी तो बताएं उनका। कोई पता नहीं, मैं तो आ रहा हूँ यहाँ पर। नाम बड़े और दर्शन छोटे, गजब हो रहा है भाई उत्तराखंड में। अच्छा, सियाने शब्द का इस्तेमाल क्यों करा आपने? सियाना तो बहुत खराब चीज होती है। तो मुखिया है ना वो, मुखिया है वो। हाँ, मुखिया है वो। सियाना नहीं, फिर सयाना। प्रोजेक्ट का सयाना, सयाना, सियाना नहीं, सियाना एक अलग है। इतना गुस्सा क्यों है आपके अंदर, क्या हो गया? इसलिए साहब मैंने अपने बलबूते से इस टेंडर को स्वीकृत कराया। आपने कराया था? बिल्कुल मैंने करवाया इसको। और कोई अपना बाप का है तो आ जाओ मेरे सामने की, मैंने इसको मंजूर कराया। मैं अपने खर्चे से मैं दिल्ली गया, उत्तराखंड में भी गया, करीब कई चक्कर मारे मैंने क्योंकि अपनी जनता की सुविधा के लिए मैंने बहुत विकास किया। मैंने डिग्री कॉलेज मैंने यहाँ लाया है, हॉस्पिटल मैंने लाया है। ठीक है, वो चीज अब टनल ले आए, कोई भी लाया, बन रही है, तो अब समस्या क्या आ रही है रमोला जी? आ रहे साहब, आज इतना उधर में क्यों आया यहाँ पर? ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 150 किलोमीटर की लाइन बन रही है, वहां पर क्यों नहीं आई? यहाँ पर ये कारण यहाँ पर क्यों आया? ये तो आप बताएंगे क्या हुआ यहाँ ऐसा? यही इसने उस पर छेड़खानी की, वो टूट के नीचे आया वो स्लिप। किसने करी छेड़खानी? ये प्रोजेक्ट ऑफिसर है जो कंपनी का। प्रोजेक्ट ऑफिसर है। चलिए, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी, हमारी नजर है तुम्हारी तरफ। प्रोजेक्ट ऑफिसर ने ये सब गड़बड़ झाला करा है। अब क्या हो रहा है अंदर? अंदर वो साहब उसमें छेड़ रहे हैं, तो आरसीसी ऐसा टूटा है कि वो सरिया फंसी हुआ है उसमें, जो मशीन काम नहीं कर पा रही। इतनी जानकारी आपको कैसे मिल रही? क्या इतनी जानकारी कैसे मिली आपको? मैं भी तो बुढ़ा हो गया आज, हर चीज का अनुभव है मुझे। 1970 में मैं डाक पत्थर छिपराओं में मैंने, इछाड़ी में मैंने काम किया 2 साल तक। सर्वे अलाइनमेंट का क्या मुझे जानकारी है, अंदर का काम क्या होता है। मैंने किसी को यह कि जो देखता नहीं है, जिसने जो बुआरी, मैंने तो घर का 2 साल तक देखा। मेरा एक आदमी मर गया वहां पर, मैं छोड़ के आ गया। मैंने कहा आप क्या चाह रहे हैं? आप इनसे क्या चाह रहे हैं? इनसे इनसे चाह रहे हैं कि जो अंदर है ये नुकसान सारा कंपनी पर दोष है बस। क्या जांच होनी चाहिए? सीबीआई की जांच की मांग भी कर रहे हैं? सीबीआई के मेरे कागज लिखे हुए हैं। पिछले साल मैंने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा, गडकरी जी को भेजा, मुख्यमंत्री को भेजा, राष्ट्रपति जी को मैंने भेजा, अपनी व्यक्तिगत रजिस्ट्री करके, किसी का जवाब मेरे पास नहीं आया। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, रमोला जी है, इनके अंदर गुस्सा भी है और गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने ये प्रोजेक्ट पास कराया, ऐसा इनका कहना है। अब इनका प्रोजेक्ट पास हुआ है और इनकी बात नहीं मानी जा रही है।
हो सकता है गुस्सा इसलिए भी हो, और हो सकता है गुस्सा इसलिए भी हो कि 41 मजदूर इतने दिनों से फंसे और बाहर नहीं आ रहे। चलिए बने रहे। चलिए, बहुत सारी की बातें हैं, और बातें हैं बातों का क्या, और बातें ही हैं। और आज कुछ जानने के लिए, इन बातों पे बातों को जानने के लिए हमारे साथ दिग्गज नेता इस क्षेत्र से जोत सिंह बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सिलक्यारा में। जी धन्यवाद। सिलक्यारा में स्वागत नहीं, हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज है, लेकिन मैं क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, इसलिए इस काम में हम बाधा न बने राजनीतिक व्यक्ति के रूप में। हम बीच में हमने यहाँ डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब ये लगा कि मुख्यमंत्री जी भी 4 दिन का डेरा डालने के बाद उनको ये लगा कि अभी तो इसमें और समय लगने वाला, तो वो भी अपना यहाँ से पलायन कर गए। और उनके साथ साथ मैं देख रहा था कि कल तक जो प्रशासनिक अमला था, जो यहाँ पर चहल पहल थी, जो यहाँ पर अंदर टनल के अंदर गतिविधियां संचालित थी, मुझे वो भी बहुत शिथिल दिखाई दे रही हैं। अब सबने भगवान भरोसे, बाबा बौखनाथ के और भगवान विश्वनाथ के भरोसे लगता है कि चीजों को छोड़ दिया। बाबा बौखनाथ के भरोसे छोड़ दिया, और बाबा बौखनाथ सबका भला करेगा। लेकिन बाबा बौखनाथ के अलावा एक साइंस भी है, मेडिकल साइंस भी है, विज्ञान भी है, और ये विज्ञान के भरोसे चल रही है। टनल को किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह से मशीनें आ रही हैं, लगातार फेल हो रही है, कहाँ कमी नजर आ रही है बिष्ट जी? आपने जो विज्ञान की बात करी, निश्चित रूप से इस ढंग के काम में विज्ञान का सबसे महत्व है, लेकिन उस विज्ञान के आधार पर ही इस टनल का जो सोचा गया कि एक टनल बनाएंगे तो दूरी 26 किलोमीटर कम होगी, भले ही उस 26 किलोमीटर दूरी पर जो लोग 200 लोग रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगार ठप हो जाए। ये टनल बनने से बाहर के जो पर्यटक आएंगे उनको फायदा होगा, ये इनकी सोच थी। उस सोच के साथ इन्होंने जो डिजाइन बनाया, मैंने फिर कहा कि अपनों पर विश्वास नहीं किया। पीसी नवानी जैसे वैज्ञानिक हमारे पास थे, उनसे नहीं बनाया। राकेश खाली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक है, भूविज्ञानी, उनसे नहीं बनाया। सीधे पहुंचे बर्नार्ड साहब के पास और उन्होंने डिजाइन बनाया। तो उन्होंने, बर्नार्ड साहब ने जब डिजाइन बनाया तो उन्होंने प्रोफेसर वोल्दिया की किताब को थोड़ी पढ़ा कि यहाँ पर कितने फॉल्ट हैं, उत्तर दक्षिण की दिशा में कितने फॉल्ट आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। नहीं बनाया तो आज ये टनल भरभरा के गिर रही है, और उसका परिणाम है कि 41 जाने जो है सांसद में है। मैं दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो वैज्ञानिक आपने बात की, तो वैज्ञानिक ने जो डिजाइन बनाया, सरकार ने, राज्य की सरकार ने, राज्य के जो प्रशासनिक अमला है उसने, जो केंद्र का वो एजेंसी जिसने नवयुगा को ठेका दिया था उसने, या उसके अलावा और एजेंसी होती, उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि इस टनल के साथ जो स्केप टनल का प्रोविजन है उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है। अगर स्केप टनल साथ साथ बन गई होती, और जो जिसकी जांच एजेंसी है, जिसकी मॉनिटरिंग का काम कर रही, उन्होंने अपना काम जिम्मेदारी से किया होता, तो फिर ये लोग फंसते नहीं। तो जिन लोगों ने ये गलती की, जिन लोगों ने अपराध किया, वो आज अगल बगल मुख्यमंत्री जी के प्रेस उसमें बैठेंगे या किसी दूसरे बड़े अधिकारी के उसमें बैठेंगे, बड़े नेता के उसमें बैठेंगे, तो उससे क्या लगेगा कि सरकार की मंशा ईमानदार है या वहां भी गड़बड़ी? गड़बड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की हमारे पास में है, IIT रुड़की हमारे पास में है, तो फिर अमेरिकन कंपनियां क्यों, लखनऊ की कंपनियां क्यों? जबकि मोदी जी कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, फिर रुड़की हमारे यहाँ नजदीक है। क्या हमें अपनी IIT रुड़की पे विश्वास नहीं है? मैंने कहा ना भाई साहब कि अपना आलू बाजार बेची और बिराना आलू अप थी। अपना वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं और विदेश से इंपोर्ट करके लाए। जब डिजाइन बनाए तब भी विदेश से, और जब अब रेस्क्यू है तब भी विदेश से। न तब अपने वैज्ञानिकों से बात की, न अब अपने वैज्ञानिकों से बात की। तो उन्होंने भाई विदेश से आने वाले ने फीस भी ली होगी, समय भी लिया होगा, यहाँ की परिस्थिति को कितना जानता समझता है उसको समझने का वक्त भी लिया होगा, और उसके बाद रणनीति बनाई होगी। और आखिर में ये भी कह दिया, कल जो मैंने सुना कि अर्नाल्ड साहब ने कह दिया कि अब ऑगर मशीन से खुदाई नहीं होगी, मैनुअल होगी। तो जब खुदाई मैनुअल होनी है तो उसमें किसी विज्ञान की क्या जरूरत है? फिर तो वो जो खोदने जाएगा उसका विज्ञान काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी धन्यवाद। चलिए, कहावत और है, मैं कहावतों को इसलिए कहता हूं क्योंकि कहावतें तटस्थ होती हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, और मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हालांकि यहां पानी नहीं है, लेकिन मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल, IIT रुड़की, IIT इंजीनियरिंग, कोई नहीं दिख रहे हैं यहाँ। सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी 41 मजदूर अभी भी अंदर है। चलिए, लौटूंगा इस खबर पे, बने रहे।